Hello everyone, welcome to favorite character channel Quantifiers. My name is Sahil Arora. Now आज के दिन हम एक बहुत ही अच्छा सा सेट करेंगे DILR का, बहुत इंटरेस्टिंग सेट। एंड इस सेट को मैं पहले चाहूंगा कि आप इसको पॉज कर दो और खुद से ट्राई कर दो, बिकॉज बहुत से लोग तो इसका एरिया भी नहीं पहचान पाते पहली बार में कि इसको कैसे करूं। बट अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ूं तो मेरे पास चार तरह के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उसके बाद उनके बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स। कुछ कॉमन एलिमेंट्स मीन्स कुछ लोगों के पास क्रोम फायरफॉक्स दोनों है, कुछ के पास क्रोम के साथ फोटोशॉप और जिम तीनों है, वट एवर। सो आई कैन से कि दिस इज अ सेट ऑफ वेन डायग्राम। देर आर फोर एलिमेंट्स, फोर सेट वेन डायग्राम। कह क्या रहा है वो कि देर आर 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ कॉलेज विच पार्टिसिपेटेड इन अ ग्राफिक डिजाइन फोटो वर्कशॉप। तो 100 बच्चे, उन्होंने ग्राफिक डिजाइन वर्कशॉप कराई। उनका एक मैंडेट था, वाज टू हैव अ वेब ब्राउजर अमंग क्रोम एंड फायरफॉक्स एंड अ शॉप। ओके, तो उन्होंने एक वेब ब्राउजर लेना था क्रोम फायरफॉक्स में से और एक उन्होंने ये लेना था। आगे वो बोलते हैं ईच स्टूडेंट हैड एटलीस्ट वन ब्राउजर एंड एटलीस्ट वन सॉफ्टवेयर। एटलीस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि बच्चों के पास एटलीस्ट एक तो था ही था। यानी कुछ ऐसे भी होंगे जिसके पास क्रोम और फायरफॉक्स दोनों भी होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास फोटोशॉप और जिम दोनों भी होंगे। ठीक है, तो ये बात हमें बड़े अच्छे से ख्याल रखनी है। तो अब जो एलिमेंट्स दिए हैं उनको यूज करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम फोर सेट का वेन डायग्राम बना कैसे सकते हैं, राइट। दिस इज हाउ वी क्रिएट अ फोर सेट वेन डायग्राम। एक स्क्वायर सा बनाया, उसको 3x3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। ये बनाया, ये बनाया, दिस एंड दिस। सो दिस इज क्रोम, दिस इज फायरफॉक्स, दिस इज फोटोशॉप एंड दिस इज जिम। सो दीज आर द फोर एरियाज। अगर कोई पहली बार वेन डायग्राम देख रहा है या कुछ भी कर रहा है तो मैं बता दूं, दिस बिलोंग्स टू क्रोम, this belongs to Firefox. Let me change the color. This belongs to Firefox. This belongs to Photoshop, and this belongs to Gym. So these are the four areas. This area is common to all the four, and बाकी areas हम identify करेंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है? How do we read this? That this Chrome to Chrome is 65. Means there are total of 65 Chrome users. Total number of people are 100. ठीक है, 65 क्रोम यूजर्स है मेरे पास। फायरफॉक्स यूजर्स कितने हैं? 57। फोटोशॉप यूजर्स कितने हैं? 69। एंड जिम्प यूजर्स कितने हैं? 64। सो ऑल दीज आर पर्टिकुलर एरिया यूजर्स। नाउ 22 पीपल, सी, अब देखो, आई हैव यूज्ड दीज वैल्यूज, राइट। दीज आर सिंगुलर वैल्यूज, आई हैव यूज्ड देम इन अ सिंगल वे। नाउ 22 represents a mixed value, so I have to use it in a mixed way, obviously. See, out of total people, 22 use both Firefox and Chrome. तो अगर मैं देखूं, वैसे तो अगर मैं देखूं 65 में से 22 फायरफॉक्स और क्रोम दोनों यूज करते हैं, तो ये एरिया होगा वो 22 लोगों का, है ना। अच्छा, ऑल्सो हमें दिया हुआ है यार कि हर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास क्रोम या फायरफॉक्स में से एक है, या फिर क्रोम प्लस फायरफॉक्स है, प्लस या तो उनके पास जिम्प है या फोटोशॉप है, या जिम प्लस फोटोशॉप दोनों है। मतलब कोई भी ऐसा बच्चा तो नहीं है ना जिसके पास सिर्फ क्रोम हो, या सिर्फ फायरफॉक्स हो, या सिर्फ क्रोम एंड फायरफॉक्स हो, जिसके पास ये चीजें हो ही ना। ऐसा तो नहीं हो सकता। विच मीन दिस एरिया विच इज ओनली क्रोम इज जीरो, दिस एरिया विच इज ओनली फायरफॉक्स इज जीरो, एंड दिस इज क्रोम एंड फायरफॉक्स इज ऑल्सो जीरो। ये वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके पास क्रोम एंड फायरफॉक्स तो है लेकिन पी और जी नहीं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है मेरे पास, क्योंकि हर बच्चे के लिए क्रोम और फायरफॉक्स होना जरूरी है, उनमें से एक एटलीस्ट, और फोटोशॉप और जिम्प में से भी एटलीस्ट एक होना जरूरी है। तो हम इसको एज ए कंबाइंड ही यूज करेंगे, ठीक है। अब सिमिलरली बच्चा, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और ये भी जीरो, बिकॉज दिस एरिया इज ओनली पी, दिस एरिया इज ओनली दिस एरिया इज पी प्लस जी, जो भी है आपके पास, राइट। ओके, अब आगे अगर मैं देखूं, व्हाट इज दिस एरिया? दिस इज द एरिया फॉर ऑल। इसके बारे में तो कोई वैल्यू दी नहीं हुई।
मुझे ये 22 दिया हुआ है जो कि फायरफॉक्स और क्रोम का मिक्स है। तो अगर मैं देखूं, वैसे तो मैं ये देखूं कि ये फायरफॉक्स है, ये क्रोम है। फायरफॉक्स वाले कितने लोग हैं? 65। क्रोम वाले कितने लोग हैं? सॉरी, फायरफॉक्स वाले कितने लोग हैं? 57। क्रोम वाले कितने लोग हैं? 65। ठीक है, बीच में कॉमन एरिया है एक्स। ठीक है, दिस बिकम 65 माइनस एक्स, दिस बिकम 57 माइनस एक्स, और टोटल कितना है हमारे पास? 100 लोग। तो वैसे तो मैं प्लस करके भी निकाल सकता हूँ, बट आप लोग इजिली विजुअलाइज करें इसलिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। तो ये आया 22 कॉमन पीपल। सो देर आर 22 पीपल हु आर कॉमन, एक्स की वैल्यू 22 है। सो देर आर 22 पीपल हु यूज क्रोम एज वेल एज फायरफॉक्स, तो वो 22 यहाँ पे आएंगे, ये सबकी वैल्यू 22 है, राइट। कितने लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पसंद है? 65 माइनस 22, 43, और ये आया हमारे पास 35, राइट। दिस इज डन। अब देखो कंबाइंड वैल्यूज मुझे यूज करनी आ चुकी है, तो मैं कंबाइंड वैल्यूज ही यूज करूंगा। जैसे कि मुझे दिया हुआ है, अब ये 22 यूज कर दिया। अब जिम्प और फोटोशॉप का भी 33 दिया हुआ है। देर आर 33 पीपल कॉमन टू बोथ जिम्प एंड फोटोशॉप, तो वो 33 कॉमन पीपल ये हैं जिम्प और फोटोशॉप के। अगर आप इसको ऐसे भी बनाना चाहो बना सकते हो, दिस इज फोटोशॉप, दिस इज जिम्प, राइट। 33 पीपल यूज बोथ ऑफ देम, राइट। हमें दिया हुआ है आगे कि 69 people use this and 64 people use this. So this is 31 and this is 36, right? तो बड़ा easily मैं इसको लिख सकता हूँ that this is 36 and this is 31. तो ये वैल्यूज मैंने यूज कर ली, राइट। अब मैंने ये वैल्यू भी यूज कर ली, मैंने ये वैल्यू भी यूज कर ली। अब मुझे फोटोशॉप की वैल्यू दी हुई है, फोटोशॉप की क्रोम के साथ, फोटोशॉप की फायरफॉक्स के साथ, और फोटोशॉप फोटोशॉप के साथ। यानी ये कौन से एरिया की बात कर रहा है? फोटोशॉप का क्रोम और फायरफॉक्स, यानी इस एरिया की बात हो रही है, फोटोशॉप का क्रोम एंड फायरफॉक्स एरिया, इस एरिया की बात हो रही है। इसमें से ये एरिया वो है जो फोटोशॉप के साथ क्रोम और फायरफॉक्स दोनों यूज करते हैं। ये एरिया वो है जो फोटोशॉप के साथ सिर्फ क्रोम यूज करता है, और ये एरिया वो है जो फोटोशॉप के साथ सिर्फ फायरफॉक्स यूज करता है। तब इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ डेटा को, कि मुझे पता है, अगर आप ध्यान से देखो, लेट्स से दिस इज क्रोम एंड दिस इज फायरफॉक्स। तो क्रोम वाले कितने लोग हैं अपने पास? फोटोशॉप के साथ क्रोम वाले हैं 38, फोटोशॉप के साथ फायरफॉक्स वाले हैं 44, और टोटल फोटोशॉप वाले हैं 69। टोटल फोटोशॉप वाले कितने हैं? 69। यानी अगर ये एरिया एक्स है, तो दिस इज 38 माइनस एक्स, दिस इज 49 माइनस एक्स। नाउ 38 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 49 माइनस एक्स इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 69, राइट। तो यहाँ से एक्स एक्स कट गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 9 9 8 17 87 18। सो एक्स कम्स आउट टू बी 18। अब अगर x 18 है, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 49 38 सॉरी 44 है, नॉट 49, 44 है ये। 44 और 38 कितने हुए हमारे? 82, ठीक है। और 69 टोटल है, तो 13 कॉमन आ जाएंगे। सो कॉमन एरिया इज 13। सो 13 पीपल आर देयर जो आपके साथ फोटोशॉप के साथ क्रोम और फायरफॉक्स दोनों यूज करते हैं। तो दिस एरिया इज 13, दिस एरिया इज 13। मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, तो ए प्लस बी इज 13, ठीक है। अब अगर ए प्लस बी 13 है यार, तो ये एरिया कितना बचा? 9, क्योंकि इस पूरी कॉलम का टोटल 22 है, तो दिस इज 9। ओके, ओके, सो ए प्लस बी इज 13। अच्छा, अब 38 माइनस 13 आया 25। व्हाट इज 25? वो लोग जो क्रोम के साथ सिर्फ फोटोशॉप यूज करते हैं, तो क्रोम के साथ सिर्फ फोटोशॉप, वो ये वाले एरियाज आ जाएंगे, क्रोम के साथ सिर्फ फोटोशॉप। तो ये एरिया है 25, इसको सी बोल देता हूँ, इसको डी। सो सी प्लस डी इज हाउ मच? 25। अब अगर ये 25 है, तो ये 18 बचा, क्योंकि अगर ये सी प्लस डी 25 हो गया तो ये पूरा 43 है। अब 18 9 27 हो, तो ये 4 बचा मेरे पास, और ये मैं वैसे भी देख सकता हूँ, 44 माइनस 13 31 है। तो बेसिकली दिस इज ई, दिस इज एफ, ई प्लस एफ इज 31। तो अगर ये 31 है, तो ये 4 बचा, जो कि यहाँ से वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, डन हो गया ये। तो मैंने इसको यूज कर लिया अपने पास। ठीक है, अब देखते हैं हम और क्या यूज कर सकते हैं।
सिमिलरली देखो, अभी मैंने क्रोम और फायरफॉक्स यूज किया है फोटोशॉप के साथ, अब मैं क्रोम और फायरफॉक्स यूज कर लेता हूँ जिम्प के साथ। ठीक है, क्रोम और फायरफॉक्स यूज कर लेता हूँ जिम्प के साथ में। तो मेरा ये क्रोम आ गया, ये फायरफॉक्स आ गया। क्रोम और जिम्प और क्रोम वाले कितने हैं? 49। जिम्प और फायरफॉक्स वाले कितने हैं? 31। टोटल जिम्प वाले कितने हैं? 64। तो 49 एंड 31 कितना हुआ? 80। तो कॉमन कितना आ गया? 60। राइट, ये आते ही आपकी बहुत सारी उलझने सॉल्व हो जाएंगी। दिस इज 16 मीन्स वो लोग जो जिम्प के साथ फायरफॉक्स और क्रोम दोनों यूज कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। दिस कंप्लीट इज 16। तो जैसे ही ये 16 आया, ये 9 है तो ये 7 आ गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये पूरा 16 था। राइट, ये 7 आ गया। अब आपको 9 7 16 और ये 6 आ गया, ये भी मुझे पता लग गया। ठीक है। अच्छा, अब ये एरिया देखते हैं। दिस इज 49 माइनस 16 33। ये वो एरिया है जो क्रोम के साथ सिर्फ जिम्प यूज कर रहा है। ये दिस इज 33, सो 18 है तो ये 15 आ गया। 18 15 33, ये बचा 10, 10 6 16, ये बचा 20, 24 24, तो ये बचा 11। 7 11 18 और 15 देखते, सब वेरीफाई हो गया, बन गया आपका प्रोग्राम, खत्म हो गया सारा सेट। Right, so this was this easy if you were able to decode a few things. Right, so अब how many people are there who have GIMP but not Photoshop? तो जिनके पास GIMP तो है, यानी GIMP वाला सर्कल ये, लेकिन Photoshop नहीं है, ये वाला Photoshop वाला नहीं है। तो 18 9 27 और 4 31। How many students have both the browsers as well as both the software? तो वो ये लोग हैं, these are 7. How many students have only one of the browsers and one of the software? Only one of the browsers and one of the software. See, this area is only one of the browsers and one of the software. This is C and P only. अब मैं वेरिएबल्स मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो, ये एरिया बिलोंग करता है सी और पी के साथ, ये एरिया बिलोंग करता है एफ और पी के साथ, ये एरिया बिलोंग करता है सी एफ पी के साथ। ये एरिया किसके साथ बिलोंग करता है हमारा? सिर्फ ये हमारा है एफ पी और जी, तीनों के साथ। और ये एरिया है एफ और जी के साथ। यहाँ जी चलता जा रहा है, ये है जी और सी के साथ, ये है जी सी और एफ के साथ। ये एरिया में तीनों है जी सी एफ और पी। इस एरिया में क्या है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ जी नहीं है तो हमारे पास सी भी है, एफ सॉरी सिर्फ और सिर्फ एफ नहीं है तो हमारे पास सी भी है, जी भी है और पी भी है। तो ये एरियाज आ गए। अब हमें कौन से एरियाज चाहिए? जो सिर्फ एक ब्राउजर हो और एक सॉफ्टवेयर हो, यानी कि ये 10 लोग, ये 20 लोग 30, ये 4 लोग 34 और ये 18 लोग 52। 52 आंसर आ गया इसका। ठीक है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके पास सिर्फ एक ब्राउजर और एक सॉफ्टवेयर है, कोई भी। ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव क्रोम? कितने लोगों के पास क्रोम नहीं है? ये क्रोम का सर्कल है, जिनके पास नहीं है तो 20 और 11 31 और 4 35। 35 के बाद क्रोम, बाकी सबके पास क्रोम है। सो दिस कंप्लीट्स योर सेट। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आया तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।